हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ की पूजन विधि। आइए जानते हैं। हेलो प्रिय दर्शकों, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागिन महिला अगर यह व्रत रखती है तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही इस रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ने के अनुसार छलनी से चंद्रमा देखते हुए पति को देखना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश और करवा चौथ माता की पूजन किया जाता है। करवा चौथ में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। करवा चौथ का पावन व्रत अब पूरे भारत वर्ष में सुहागिन स्त्रियां बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके अलग अलग हो चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको इसी व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में श्री रंगपुर नामक गांव में रघुनाथ नामक का शाहूकार रहता था। उसके 5 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम मीरा था। मीरा 5 भाइयों में बहुत ही लाडली बहन थी। सभी भाई अपनी बहन मीरा को बहुत प्यार करते थे और सभी भाई मीरा को खुश करने के लिए कोशिश में लगे रहते थे। फिर एक दिन की बात है जब मीरा ने अपने भाइयों से कहा, भाई मेरा अमरूद खाने का बहुत मन है, तो मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा? ऐसा सुनते ही मीरा के 5 भाई जल्दी से अमरूद की खोज में गए और एक एक करके उन्होंने मीरा के पास अमरूद का ढेर ही लगा दिया। तब मीरा बोली, भाई अरे इतने सारे अमरूद, मुझे तो एक ही खाना था। आप 5 भाई मिलकर मेरे लिए अमरूद तो ले आए। तब मीरा ये 5 भाई बोले, अरे बहन, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम तुम्हारा प्यारा सा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। मित्रों, इसी तरह सभी भाई मिलकर बचपन से ही मीरा का बहुत ध्यान रखते थे और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब मीरा बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी गोपाल नाम के एक ब्राह्मण से करा दी। अब समय के अनुसार विवाह के बाद मीरा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आया। अब मीरा विवाह के बाद पहली बार अपने भाइयों से मिलने के उद्देश्य से मायके में आती है। तब उसकी भाभियों ने उसे बताया, मीरा जी, आज तो करवा चौथ का व्रत है, तो आप भी हमारे साथ यह व्रत अवश्य कीजिएगा। वैसे तो आपको अपने ससुराल में रहकर करना चाहिए था, किंतु आप अगर यहाँ हैं तो आप हमारे साथ इस व्रत का पालन जरूर करें और यह आपका पहला करवा चौथ व्रत है। तब सबसे बड़ी भाभी मीरा से कहती है, मीरा जी, इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना उन्हें माना जाता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखना। मित्रों, तब मीरा ने अपनी 5 भाभियों से कहती हैं, अरे भाभी, आप लोग भी ना कुछ भी करते रहते हो और मुझे आज आप लोग सिलाई कढ़ाई जैसा हर काम मना क्यों कर रही हो? मायके में रहकर ही तो समय मिला है, ससुराल में तो समय ही नहीं मिलता है। मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ। तभी मीरा बोली, भाभी से बात की बात को अनसुना करके कपड़ों पर कढ़ाई करके काम करने पर बैठ जाती है। ऐसा ही सारा दिन निकल जाता है। जब रात को मीरा के भाई भी काम से वापस घर आ जाते हैं, तब मीरा कहती है, कितने ही दिनों के बाद आज से समय मिला है मुझे मेरे भाइयों के साथ भोजन करने के लिए, किंतु तभी अचानक उसे याद आता है उसका तो आज व्रत है। इसलिए वह भोजन नहीं करती और बस अपने भाइयों को खाना परोसती है। तब उसके ऐसी व्याकुलता को देख बड़े भाई ने कहा, अरे बहन, आओ हमारे साथ तुम भी भोजन को ग्रहण करो। तब मीरा कहती है, नहीं भाई, आप लोग करो, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है।
भाभीियों ने बोला, आज मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज चांद को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। तभी मीरा की बात सुनकर उन भाइयों ने अपनी भूखी बहन का हाल नहीं देखा गया, और मीरा के भाई भी खाना नहीं खाते हैं, और वैसे ही सब थाली को बिना छुए उठ जाते हैं। और वे सभी आपस में कहते हैं कि हम लोग अपनी बहन को इस तरह भूखा नहीं छोड़ सकते हैं, हमें ही कुछ करना होगा। तब सबसे छोटा भाई कहता है, मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ आओ। तब सभी भाई घर से बाहर जाकर घास भूसा इकट्ठा करके लगा आग जला देते हैं, जिस कारण से चारों ओर उजाला हो जाता है, और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए मीरा बहन को आवाज लगाते हैं। प्रकाश दिखाते हुए मीरा बहन को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, देखो बहन देखो, अभी चांद निकल आया है, और अब तुम चांद को अर्घ देकर विधिवत कार्यों को कर लो, भोजन फिर कर सकती हो। तब मीरा आश्चर्यचकित होकर कहती, क्या चांद निकल आया? और वह खुशी से झूम उठती है। तभी मीरा अपने भाभीियों से कहती है कि चांद निकल आया है, वह भी खुशी से झूम उठती है। तब मीरा अपनी भाभी से कहती है, आओ भाभीियों, आप भी चलो चंद्र को अर्घ देने के लिए, अब तो हमारा व्रत संपन्न हो जाएगा। तब मुस्कुराते हुए सबसे बड़ी भाभी कहती है, अरे मालकिन, यह चांद तो आपके प्यारे भाइयों ने आपके लिए निकाला है, अभी तो हमारा चांद नहीं आया, उसे थोड़ा समय है। मित्रों, मीरा बेचारी अपनी भाभीियों की बात को और उनके कहे गए वचनों को सुनकर अपने बचपन के कारण अनसुना कर देती है। कोई बात नहीं, आपको नहीं आना है तो मत आओ, मैं तो चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ रही हूँ, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। मित्रों, मीरा अपने भाई के बहकावे में आकर चांद को अर्घ देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगते हैं। तभी एक अनहोनी हो जाती है। जैसे ही मीरा ने पहला निवाला खाने के लिए मुख में डाला, तो उसमें बाल निकलता है जिसमें वो खा नहीं सकी, जबकि दूसरा निवाला खाने के लिए मुख में डाला, तभी उसमें कंकड़ निकले, जिसे वह फिर भी नहीं खा सकी। इसी तरह से जब तीसरा निवाला हाथ में लग लिया, तभी मीरा के ससुराल से एक युवक किसी अनहोनी का संदेशा लेकर आता है। तब वह मीरा के छोटे भाई के कान में कुछ कहता है, जिससे देखकर मीरा और उसके भाई फिर से खाना को छोड़ वैसे ही उठ जाते हैं। तब मीरा का बड़ा भाई मीरा से कहता है, बहन सुना है कि जीजू की तबीयत अचानक से बहुत खराब है, इसी कारण से अब तुम्हें वहां अपने ससुराल जाना पड़ेगा। तब उनके माता पिता भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं, और उनका ध्यान रखने के लिए तुम्हें बुलावा आया है। इसी बीच की मीरा की बड़ी भाभी कहती हैं, सुनिए, इसी बीच मीरा की बड़ी भाभी कहती हैं, सुनिए, मैंने मीरा जी से कहा था कि आप इस व्रत को खंडित मत करना, अब उन्हें जल्दी से भेज दीजिए, पता नहीं कौन सी अनहोनी उनका घात लगाए बैठी है। तभी मीरा अपने मायके से ससुराल को चली जाती है। जब मीरा ससुराल पहुंचती है, देखती है कि उसका पति पूरी तरह से पत्थर का बना होता है। वहीं मीरा ने जितनी सुइयां सिलाई पर उड़ाई ने लगाई थी, ठीक उतनी ही सुइयां उसके पति के सर में चुभी होती हैं। तब मीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वह देवी की प्रतिमा के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, माँ, करवा चौथ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपनी भाभीियों की बात नहीं मानी, और मैं अपने भाइयों की बातों में आ गई, जिस कारण से मैंने कैसे ऐसे पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। रोती हुई आगे कहती है, स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको ठीक करूंगी, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए। आपको ठीक करने के लिए मैं कठोर से कठोर व्रत करूंगी, यह मेरा वादा है। तभी शालू नामक एक उनके ही घर की नौकरानी वहां आती है, और यह सब नजारा देख वह मीरा से कहती है, मालकिन,
पर आप यह कठिन कार्य कैसे करेंगी? तब मीरा कहती है, सालू, मुझे देवी करवा माता पर विश्वास है। वह मेरी पुकार जरूर सुनेंगी और वे ही मेरे पति को ठीक कर देंगी। करवा चौथ माता तो ममता की देवी है, इसलिए वह मेरा साथ जरूर देंगी। वही मुझे हिम्मत देंगे। और दूसरे दिन मीरा के भाई उसे आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद मीरा अपने पति के मूर्ति पर बने हुए शरीर को अपनी गोद में लेकर उसे सहलाती है और उसके सिर से चुभी हुई उन सुइयों को हर रोज निकालती है। अब इसी तरह अपने पति की सेवा करते हुए माता करवा देवी की आराधना करते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है। फिर अगले साल करवा चौथ का व्रत आता है। तब मीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। वह जब अपने पति का सर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है, तभी बाहर करवे बेचने वाला आता है। उसकी आवाज सुनकर मीरा कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर जाने के लिए निकलती है। तभी वह अपनी नौकरानी सालू से कहती है, सालू, बाहर करवे बेचने वाला आया है, तुम इनका ध्यान रखना, बस मैं बाहर से करवा खरीद कर लाती हूँ। इतना कहकर मीरा करवा बाहर खरीदने चली जाती है और दूसरी ओर शालू गोपाल के सिर को गोद में लेकर बैठ जाती है। वह अनजान बस कि गोपाल के सिर की सुइयां निकाल देती है। तभी करवा माँ के चमत्कार के कारण गोपाल एकदम ठीक हो जाता है और पूरी तरह से होश में आ जाता है। किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गोपाल होश में आया, वह सालू को अपनी पत्नी मीरा समझ बैठता है और जो मीरा थी उसे सालू समझ लेता है। अब इस तरह जो मीरा थी वह सालू बन गई और जो सालू थी वह मीरा बन गई। तब वह अपने पति के सुख और खुशी के लिए मीरा चुप रहती है और मन ही मन माता करवा देवी से कहती है, हे माँ, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसा ही करो, लेकिन मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मेरे पति को एक पत्थर की मूर्ति से इंसान के शरीर में बदल दिया है। और खुश रहती, वो अपने पति से कुछ नहीं कहती, बस घर के अन्य कामों में व्यस्त रहा करती। मन में यह सोचा करती कि चलो मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे भूल गए तो एक ना एक दिन उनको सब कुछ याद आ जाएगा, यह मेरा विश्वास है, और शालू का झूठ सामने आ जाएगा। यदि मैंने इस समय उनसे कुछ कहा तो उनकी तबीयत और भी खराब ना हो जाए, इसीलिए मुझे चुप रहना होगा। मित्रों, वहीं दूसरी ओर मीरा नौकरानी बनकर शालू की जगह वहां रहने लगती है और सालू मीरा बनकर अपने भाग्य को कोसती हुई अपने काम किया करती है। फिर एक दिन गोपाल को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वह सालू से कुछ पूछता है जो कि मीरा बनी थी, आज बाजार जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है? तब सालू खुश होकर कहती, जी हाँ, आप मेरे लिए बाजार से श्रृंगार लेकर आना हो। वहीं जब गोपाल मीरा से पूछता है कि सालू की भैंस थी, वह कहती थी कि सब मेरे लिए गुड़िया लेकर आ सकते हो तो आपकी एक बड़ी मेहरबानी होगी। तब गोपाल कहता, ठीक है, हम तो हमारे घर में बहुत पुरानी नौकरानी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुड़िया जरूर लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वह बाजार चला जाता है और उन दोनों की पसंद की चीजें लेकर आता है। मित्रों, तब असली मीरा अपने कमरे में अकेले बैठकर उस गुड़िया से बातें करती रहती है और अपने जीवन की दुख सुख भरी कहानी सुनाने लग जाती है। वही दूसरे कमरे में सालू, जो कि मीरा बन बैठी थी, वह मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, अब तो मैं घर की मालकिन बन गई हूँ। अब मुझे नौकरानी की जैसी कोई करने की जरूरत नहीं है। पर एक दिन असली मीरा अपने कमरे में देवी करवा माँ के सामने बैठकर अपनी गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया, तुम देख लेना, एक दिन देवी माँ सब कुछ ठीक कर देंगे और मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। उसी समय उसके कमरे के बाहर से गोपाल बाबू गुजरते हैं और वे सालू बनी मीरा से सभी बातें सुन लेते हैं। तभी सालू का गुमसुम रोना सुनकर गोपाल बाबू उसके कमरे में आके कहते हैं, सालू, तुम इस तरह गुमसुम रहकर क्यों रह रही हो? मुझे बताओ, आखिर मेरा माजरा क्या है? तब सालू कहती है, जी मालिक जी, कुछ भी नहीं, तो बस अपनी गुड़िया से बातें कर रही हो। तो क्रोध से में भरे शब्दों के साथ गोपाल ने पूछा कि तुम बताती हो या नहीं? सालू, तुम मेरी तलवार की धार अच्छे से जानती हो, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपा रही तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तब सालू कहती, नहीं नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए, क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। मित्रों, अब सालू बनी मीरा गोपाल बाबू को वह सच्चाई बता देती है। तभी गोपाल को सारा कुछ याद आ जाता है
फिर गोपाल मीरा जी की सालू बनी होती है, क्रोध में आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। और मीरा को अपनी पति के लिए अटूट प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है। उस दिन के बाद मीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। भाई भाभीियों के आशीर्वाद से और करवा चौथ माता की कृपा से मीरा अपने पति गोपाल के साथ फिर से खुशी खुशी सुख में जीवन व्याप जीवन बिताने लगती है। मित्रों, अब हम आपको उसको विषय विस्तार से बताते हैं। करवा चौथ व्रत कैसे किया जाता है उसको हम विस्तार से बताते हैं, चलिए जानते हैं।